हाय। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के आईएसए क्या होता है और क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो आप आईएसए का बना सकते हैं, वो ये है कि बेसिकली आईएसए डिफाइन करता है कि व्हाट सीपीयू कैन डू। मतलब सीपीयू क्या कर सकता है, सीपीयू की कैपेबिलिटी क्या है और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं सीपीयू की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन की जाती हैं इनसाइड द आईएसए। तो आईएसए बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ ए फ्यू थिंग्स। आईएसए के अंदर ये कुछ चीज़ें होती हैं, इनको हम अभी थोड़ा-थोड़ा करके डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। बट लेटर इन द सबसीक्वेंट पार्ट ऑफ दिस प्लेलिस्ट हम इनको सेपरेटली डिफाइन करेंगे और उनके ऊपर सेपरेटली लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो इंस्ट्रक्शन सेट सबसे पहली चीज़ होती है इनसाइड द आईएसए। इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली बताती है कि कौन-कौन से इंस्ट्रक्शंस एक सीपीयू जो है वो प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर इंस्ट्रक्शन हो सकता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, मूव। दीज़ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस मे बी इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन सेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर एक सीपीयू को ऑलमोस्ट करनी पड़ती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऑपरेशन एक सीपीयू परफ़ॉर्म कर सकता है तो वो चीज़ भी इंक्लूड की जाती है इनसाइड दिस पार्ट ऑफ द आईएसए। उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है आईएसए के अंदर। बेसिकली ये हमें फॉर्मेट के बारे में बताता है इंस्ट्रक्शन के, कि लाइक इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में लाइक बिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, कितने बिट्स आपके ऑपरेंड को मिले हुए होते हैं, कितने बिट्स आपके ऑपरेटर को मिले हुए होते हैं। इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को डिफाइन किया जाता है इन दिस पार्ट ऑफ द आईएसए। उसके बाद एक रजिस्टर सेट नाम की भी चीज़ होती है। इसके अंदर बेसिकली उन सारे रजिस्टर्स के लिस्ट या नाम होते हैं, जो रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म करनी हो इनसाइड द सीपीयू, तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यूज़ दोज़ रजिस्टर्स फॉर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो ये वो उनका रजिस्टर्स का सेट होता है। उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आईएसए के अंदर होती है, वो होती है एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली हम कहते हैं उन मेथड्स को जिनके ज़रिए एक सीपीयू जो है वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। उन मेथड्स को हम एड्रेसिंग मोड्स कह सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। आप डायरेक्टली रैम से अपनी मेमोरी से डेटा एड्रेस कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी रजिस्टर के अंदर से एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं या आप किसी डेटा को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं इनसाइड एन ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेसिंग मोड्स कहा जाता है, विच आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आईएसए। आईएसए के अंदर ये डिफाइंड होती हैं, उनको हम अ, डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद डेटा टाइप्स आपके होते हैं आईएसए के अंदर, मतलब किस-किस किस्म के डेटा के साथ आपका जो सीपीयू होगा वो डील कर पाएगा। मोस्टली इनमें इंटीजर्स होते हैं और इनमें फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, और इंटीजर में 8 बिट के इंटीजर्स होते हैं, 32 बिट के इंटीजर्स होते हैं और अप टू 64 बिट इंटीजर्स पॉसिबल हैं। उसके बाद मेमोरी मॉडल्स होते हैं जो जिनको डिफाइन किया जाता है इनसाइड द इंस्ट्रक्शन सेट। इसमें बताया जाता है कि बेसिकली आपका जो मेमोरी होगा वो बाइट एड्रेसेबल होगा या वर्ड एड्रेसेबल होगा, या कैश जो है कैशिंग प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल्स बताई जाती हैं इनसाइड द मेमोरी मॉडल्स, विच इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द आईएसए ऑफ ए सीपीयू। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो चीज़ बनता है उस चीज़ को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जिसको अगर आप देखें तो ये काइंड ऑफ लाइक स्पेसिफिकेशंस ही हो जाता है। जिस तरह फ़ोन खरीदते वक्त हम स्पेक्स देखते हैं उस फ़ोन के, लाइकवाइज़ ये भी आपका जो सीपीयू है उसका स्पेक्स काइंड ऑफ थिंग बन जाता है। तो एक क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम टीचिंग आईएसए इज़ दैट क्या आईएसए जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर होती है? तो माय ऑनेस्ट आंसर इज़ डेफिनिटली नो। आईएसए जो है वो एक सॉफ्टवेयर नहीं होती है, रादर इट इज़ काइंड ऑफ लाइक ए रूल बुक जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑन द सीपीयू। इसको क्या किया जाता है, सीपीयू के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें बहुत सारे रूल्स डिफाइन होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं। एवरीथिंग अबाउट द सीपीयू इज़ डिफाइंड इन दिस रूल बुक। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप आपके सीपीयू को यूज़ करते वक़्त एक आसानी मिल जाती है। उसको चीज़ें मिल जाती हैं कि कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ उसको ज़रूरत थी, या कौन-कौन से काम उसको ज़रूरत है जो यहाँ पे आपका सीपीयू कर सकता है, उसको ऑलरेडी आपके इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर पता चल जाता है। तो बेसिकली आईएसए जो है वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है, रादर इट्स काइंड ऑफ लाइक अ रूल बुक जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑन अ सीपीयू। अच्छा, कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखे हैं आईएसए के। आईएसए में कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक है x86 आईएसए व्हिच इज़ अ वेरी फ़ेमस वन, जो इंटेल ने बनाया था और इंटेल यूज़ करता था। आजकल एएमडी सीपीयूज़ भी इसको यूज़ करते हैं।
उसके अलावा आर्म प्रोसेसर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा जो मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। तो आर्म प्रोसेसर्स के अंदर जो आईएसए इम्प्लीमेंटेड है दैट इज़ आर्म आईएसए। उसके अलावा मिप्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा व्हिच इज़ मोर ऑफ लाइक एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसके अलावा रिस्क-वी है, ये भी छोटे डिवाइसेस लाइक फ़ोन्स या एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होती है। अच्छा, आईएसए के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रिस्क और एक होता है सिस्क। रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स और सिस्क का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो बेसिकली रिस्क के अंदर क्या होते हैं, आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट होती है वो काफ़ी अनहेल्दी होती है, कम उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिस्क। सिस्क में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, जो बेसिकली डिफाइन करता है सिस्क जो होता है वो मोर कैपेबल आईएसए है, और जो प्रोसेसर्स सिस्क के ऊपर बने हुए होते हैं उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है उन प्रोसेसर्स के बदौलत जो जो रिस्क के ऊपर इम्प्लीमेंटेड हुए होते हैं। मेमोरी मॉडल्स की अगर बात की जाए तो रिस्क जो होते हैं उनकी एक्सेसिंग जो होती है वो लोड स्टोर आर्किटेक्चर होती है। लोड स्टोर आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि रिस्क वाले जो सीपीयूज़ हैं वो रैम से या मेमोरी से डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड सिस्क वाले जो होते हैं वहाँ पे मेमोरी ऑपरेशन पॉसिबल है, मीन्स कि आप मेमोरी से भी डेटा को डायरेक्टली फेच कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पे डायरेक्टली आप रजिस्टर से उठा सकते हैं, बट आप यहाँ से नहीं उठा सकते थे। यहाँ पे आप रजिस्टर से भी उठा सकते हैं, मेमोरी से भी उठा सकते हैं, और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड भी हो सकती है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ड्यू टू ऑल ऑफ दीज लाइटर फैक्टर्स यहाँ पे पावर एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, पावर की लेस कंजम्पशन होती है, और यहाँ पे काफ़ी कम्प्लेक्स होने की वजह से आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शन सेट आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और रिस्क जो है वो बेसिकली स्मॉलर डिवाइसेस में यूज़ होती है लाइक फ़ोन्स या एम्बेडेड सिस्टम या डिजिटल कैमराज में। और उसके अलावा जो मेन एग्ज़ाम्पल्स हैं इसके वो आर्म है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में मोस्टली जो सीपीयूज़ होते हैं वो इसी आईएसए को फ़ॉलो करते हैं। इसके अलावा मिप्स का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, एजुकेशनल है। और उसके अलावा रिस्क वी नाम से या रिस्क 5 के नाम से भी एक आईएसए मौजूद है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एम्बेडेड सिस्टम्स और फ़ोन्स में। उसके अलावा सिस्क जो होती है वो लार्जर डिवाइस के लिए बनाई गई है और मोस्टली ये डेस्कटॉप्स में यूज़ होती है। लैपटॉप्स में जो सीपीयूज़ होते हैं उन सीपीयूज़ के ऊपर सिस्क इम्प्लीमेंट किया जाता है, और सबसे मशहूर और कॉमन जो सिस्क आईएसए है वो x86 आर्किटेक्चर है, जो आजकल जितने भी डिवाइसेस मोस्टली हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स, उनके सीपीयूज़ जो होते हैं वो सारे इसी आईएसए के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट द आईएसए। हमने आईएसए को डिफाइन किया, कैसे क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं, ये सॉफ्टवेयर है या नहीं है, और हमने इसके टाइप्स डिफाइन किए। और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू डिस्कस के हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ें वन बाय वन। तो इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई इस वीडियो से तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।